हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज सुभाष एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स। ओके, देखो जो अपन पढ़ने वाले हैं आज वो सेकंड बुक है 11th का। और सेकंड बुक का जो चैप्टर है वो है अपना थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बेसिकली इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये रहेगा कि किसी मैटर को यदि अपन थर्मल करेंगे, इसको अपन हीट करेंगे, तो हीट करने से उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी वो शो करता है, अपने को सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करनी पड़ेगी इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ध्यान दें एक बार के लिए इस चैप्टर को ना स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक से टर्म्स है जो आपको आने जरूरी है। जो पहला टर्म है अपना, वो अपन पढ़ने वाले हैं हीट के बारे में कि हीट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट। ठीक है, तो ध्यान दें एक बार के लिए, हीट एक एनर्जी है, हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। और हीट की वजह से क्या हो सकता है ये अपन बात करते हैं। तो मैं इसकी कुछ पॉइंट्स है लिख रहा हूं, मैं आप भी इसको नोट करें। हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी, पहली बात तो ये। इसके अलावा हीट जो है वो क्या कर सकती है, तो आप याद रखें हमेशा कि जैसे अपने को पता है कि यदि अपन किसी बॉडी को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो हीट करने से क्या होगा कि उस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगा। जैसे मान लो लेट सपोज मेरे पास में एक बॉडी है यहाँ पर, ठीक है। इस बॉडी को यदि मैं हीट करूंगा, तो हीट करने से क्या होगा कि इस बॉडी का जो टेम्परेचर है, लेट सपोज इनिशियली मान लो कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है, बट आफ्टर हीटिंग डेफिनेटली टेम्परेचर विल इंक्रीज। तो ये मान लो कि 10 से कितना हो गया, 20 हो गया। ओके, इट मीन्स कि हीट करने से बॉडीज जो है वो गर्म हो जाती है और उनका जो टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा मैं लिख रहा हूं इस पॉइंट को यहां पर, हीट कैन चेंज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। दिस इज द सेकेंड पॉइंट अबाउट हीट। इसके अलावा हीट जो है एक और चीज में काम आ सकता है कि हीट की वजह से कोई भी जो सब्सटेंस है वो अपना फेज चेंज कर सकता है। जैसे मान लो कि मेरे पास में आइस है, आइस जो है अभी बताओ किस फेज में है, कौन से स्टेट में है, तो आइस जो होती है दैट इज ए सॉलिड। अब यदि मैं इस आइस को हीट करूंगा तो ऑब्वियसली बात है कि आइस जो है वो मेल्ट होगी, और मेल्ट होकर वो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, और जो वाटर है उसका जो नेचर है, जो स्टेट है वो कौन सी है, लिक्विड की होगी, लिक्विड फॉर्म में है वाटर तो। और यदि मैं वाटर को फर्दर हीट करूंगा तो उसके बाद में वो जो है वेपर बन सकता है या स्टीम बन सकता है। ठीक है, ये अपना स्टीम बन जाएगा। ठीक है, और स्टीम को अपन गैस भी बोल सकते हैं। इट मीन्स कि हीट करने से किसी भी सब्सटेंस को, किसी मैटर को हीट करने से, है ना, उस वो जो है सॉलिड से लिक्विड में आ सकता है या लिक्विड से गैस में आ सकता है। तो इट मीन्स कि ठीक है, ये सेकंड पॉइंट रहेगा। तो इसको मैं यहाँ लिखता हूं इस पॉइंट को, दैट हीट कैन चेंज फेज ऑफ सब्सटेंस, फेज ऑफ मैटर। फेज का यहाँ मीनिंग होता है उसकी स्टेट से, कि वो कौन सी स्टेट में है ना, है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस। थर्ड पॉइंट हो गया अपना। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखिए आप हीट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट में अपन ये बात करेंगे कि जो हीट का फ्लो है, हीट का डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा वो किस साइड में रहेगा। तो एक आसान सा पॉइंट है, इसको आप याद रखें कि हीट always flow from higher temperature to lower temperature, इसको समझते हैं एक बार के लिए ना। लेट सपोज कि जैसे मान लो कि इस रूम में एसी लगा हुआ है ना, और इस रूम में एसी है और जो आपकी विंडोज है वो बंद हो रखी है। ओके, और अभी आप ध्यान दें एक बार के लिए कि अभी यदि एसी यहाँ पर ऑन है तो डेफिनेटली जो रूम का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग की कंपेयर में क्या होगा, कम होगा। अब आप एक काम करो कि आप विंडोज को ओपन कर दो। आप यदि विंडोज को ओपन करोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कुछ देर बाद में आपका रूम गर्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कि ये रूम गर्म हो गया, इट मीन्स कि यहाँ पर हीट आ गया। अब ये हीट कहाँ से आया होगा, तो ये हीट बाहर से अंदर आया है। और हीट बाहर से अंदर ही क्यों आया, बिकॉज बाहर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली रूम के अंदर के टेम्परेचर की, इसीलिए हीट जो है बाहर से अंदर की ओर फ्लो कर गई। तो इट मीन्स कि हीट का जो फ्लो है दैट ऑलवेज फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर। ओके, जैसे मान लो कि मेरे पास में ना दो बॉडीज है, ठीक है। बॉडी नंबर 1 ये मान लो आप, ओके, ए, और बॉडी बी आप मान लो ये वाली, ठीक है। ओके, और याद रखें कि लेट्स सपोज कि इसका जो टेम्परेचर मान लो कितना T1 है और यहाँ मान लो कितना है T2 है। और यदि इन बॉडीज को मैं किसी एक रोड मान लो आप, मेटेलिक रोड है, उस रोड से मैं यदि इनको जोड़ दूं, मैं इनको कनेक्ट कर दूं, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि कुछ देर बाद में, है ना, यदि टेम्परेचर T1 मान लो क्या है T2 से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा कि डेफिनेटली हीट जो होगा, यहाँ का हीट जो होगा
वो इस कंडक्टिंग रोड की वजह से यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। और यदि हीट यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, फॉल होगा। और यदि इसको हीट मिल रहा है तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, आपका हाई होगा। बट अपने को अभी ओनली इतना समझना है कि जो हीट का फ्लो है वो कहाँ से कहाँ होता है, हमेशा हाई टू लो टेम्परेचर। क्लियर है आपको ये चीज, आगे और ध्यान दे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखिए आप कि हीट कैसी क्वांटिटी है। आपको मालूम होना चाहिए कि फिजिक्स में जितनी क्वांटिटी आपने पढ़ रखी है या आप पढ़ने वाले हो, वो सारी क्वांटिटी मेनली दो टाइप की हो सकती है। या तो वो कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, या वो कैसी होगी आपकी, दैट में बी स्केलर क्वांटिटी। तो अभी अपन बात कर रहे हैं हीट के बारे में। तो हीट जो है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। हीट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी आपको पॉइंट याद ही करना है। अच्छा, इसके अलावा जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसके बारे में आएगा कि हीट को अपन किस में नापते हैं, हीट को अपन किस टर्म्स में अपन मेजरमेंट करेंगे। जैसे मान लो लेट सपोज कि ये मार्कर है, इस मार्कर की लेंथ क्या होती है, 1 मीटर। तो मीटर क्या है, मीटर जो है लेंथ का एक यूनिट है, ठीक है ना। तो अपन एक काम कर रहे हैं कि हीट का जो यूनिट होगा ना, तो हीट का जो ऐसा यूनिट होगा, ऐसा यूनिट जो होगा वो होता है जूल। क्या होगा, जूल। और उसी हीट का जो सीजीएस यूनिट होगा ना, सीजीएस यूनिट वो होता है अर्ग, ERG। और एक और यूनिट होता है प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट जो होगा वो होता है इसका कैलोरी या कैलोरी, ठीक है ना। इट मींस कि हीट को नापने के, हीट को मेजर करने के 3 तरीके हो गए कि या तो आप हीट को जूल में मेजर कर लो, या आप हीट को अर्ग में मेजर कर लो, या आप हीट को कैलोरी में मेजर कर लो। बट मेनली आपके ये वाला और जो ये वाला है ये काम में आएंगे, ये अर्ग वाला जो है ना यूनिट, ये कम ही काम में आता है, ठीक है। अब देखो एक और चीज यहाँ पर है कि इन दोनों में लिंक क्या होता है, रिलेशन क्या होगा, रिलेशन इन दोनों क्वांटिटीज में, इन दोनों यूनिट्स में। तो आप याद रखिए कि जो 1 कैलोरी है, जो 1 कैलोरी है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 4.2 जूल। ये जो है कन्वर्जन का जो फॉर्मूला है वो आप याद रखिए कि 1 कैलोरी जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, तो वो है 4.2 जूल के बराबर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप एक बार के लिए नोट कर ले, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है हीट के बारे में। ओके चलो ध्यान दे एक बार के लिए ना आगे इसमें। अब अपन बात कर रहे हैं इसमें कि हीट के बाद में एक और टर्म पढ़ने वाले हैं अपन, उसका नाम होता है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है आप डाले, हेडिंग डाल ले आप टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर। आप ध्यान दें इसके ऊपर, एक सेकंड ना मार्कर में डाल दूं मैं एक बार के लिए। ओके अब ध्यान दें, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अपन टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर। अब देखो कुछ बच्चों को क्या होता है कि यहाँ पर हीट में और जो टेम्परेचर में है वो डाउट रहता है कि सर ये एक ही चीजें हैं या डिफरेंट है। तो पहली बात होगी दोनों चीजें डिफरेंट है, हीट एक अलग चीज है और जो टेम्परेचर है वो एक अलग चीज है। या मैं आपको ये बोलूं कि जो हीट है वो तो कोज है और जो टेम्परेचर है वो इफेक्ट है। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि हीट के होने की वजह से टेम्परेचर आता है। यदि किसी बॉडी को अपन गर्म करेंगे, हीट होगा उसमें, अपन उसको हीट करेंगे तो डेफिनेटली बॉडी में एक और टर्म आ जाएगी, उसका नाम क्या होगा, टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा और इसको अपन पढ़ते हैं ढंग से ना। पहली बात तो इसके बारे में, इट इज ए मेजरमेंट, दिस मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है। मतलब ये हुआ इसका कि टेम्परेचर की हेल्प से अपने को ये मालूम पड़ता है कि कोई भी जो बॉडी है वो कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है। जैसे लेट सपोज कि मेरे पास में 2 बॉडीज है, बॉडी ए मान लो ये वाली है और बॉडी बी मान लो आप ये वाली है, ठीक है। और मैं आपको बोल दूं पहले कि इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना मान लो 20 डिग्री सेल्सियस मान लो आप, और जो इस बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना मान लो आप 10 डिग्री सेल्सियस मान लो। तो क्या आप यहां से जस्टिफाई कर पाओगे
कि कौन सी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है। हाँ, मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि हाँ ये बॉडी क्या है, ठंडी है इसके कंपेयर में, ये बॉडी क्या है, हॉट है, और ये बॉडी क्या है, कोल्डर है उसके कंपैरेटिवली। इसीलिए इस टेम्परेचर की हेल्प से इसको देख के मुझे ये आइडिया हो रहा है कि हाँ ये बॉडी ठंडी है इसके कंपेयर में। तो ये पॉइंट, पहला पॉइंट इसका ही रहेगा। इसके बाद ध्यान दें जो सेकंड पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि इट इज ए इफेक्ट, इट इज एन इफेक्ट, मतलब कि हीट जो है वो कॉज है, हीट का होना एक कारण है, और उस कारण की वजह से जो इफेक्ट आता है उसका नाम क्या होता है, टेम्परेचर। तो इसको अपन बोलेंगे इट इज एन इफेक्ट। तो थर्ड पॉइंट आएगा वो आएगा इसकी यूनिट के बारे में। तो इसकी जो यूनिट होगी ना, यूनिट, ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है इसकी केल्विन। क्या होगी इसकी, केल्विन। और जो सीजीएस यूनिट होगी ना, सीजीएस यूनिट, वो इसकी होती है सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस। और जो लास्ट में आएगा प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट, या आप बोल दो अदर यूनिट, अदर यूनिट, वो इसकी होती है फ़ारेनहाइट, है ना, फ़ारेनहाइट। तो ये इसके जो तीन इसके ना मेजर करने के तरीके होते हैं। या तो इसको आप केल्विन में निकाल लो कि जो टेम्परेचर है या तो केल्विन में होगा या सेल्सियस में होगा या जो किस में होगा, फ़ारेनहाइट में होगा। बट आपको ये आना चाहिए कि SI तो केल्विन होती है और सीजीएस जो है वो सेल्सियस होती है। ओके, इसके बाद में अपन ये भी देखेंगे कि इन तीनों स्केल में, इन तीनों यूनिट्स में, है ना, क्या लिंक होता है, ये अपन बात करेंगे अभी। बट अभी के लिए आप इतना उतार लो उसको, आप इसको आप लिखे ना एक बार के लिए। एक और देखो लास्ट पॉइंट इसके बारे में। लास्ट पॉइंट ये आएगा, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल टी, कैपिटल टी। ये इसका सिंबल होता है कि टेम्परेचर जो है उसको अपन क्या किस में लिखेंगे, अपन टी के अंदर। जैसे मान लो ना कि जो टेम्परेचर है T इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, तो जो T है वो किसको बता रहा है अपने को, टेम्परेचर को। तो जनरली अपन क्या करते हैं कि टेम्परेचर को अपन T से बताएंगे हर बार। ठीक है, तो ये उतार लिया आप, आगे अपन बढ़ेंगे इसमें, ये नोट कर लिया। और इस सब कुछ है ना आपको याद करना पड़ेगा एक बार के लिए, थोड़ा समझ ले इनको आप, और समझने के बाद में इनको आप याद भी कर ले। ठीक है ना, क्योंकि थ्योरी पार्ट है, थ्योरी का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है, बस आपको ये काम करना है, उसको समझते हुए आपको याद करना है थ्योरी को। ठीक है, अब ध्यान दें, यहां पर एक और चीज पढ़ने वाले हैं अपन, टेम्परेचर स्केल्स। टेम्परेचर स्केल्स या टेम्परेचर स्केल, क्या इसका मतलब क्या होता है। जैसे अभी अपन ने बात की कि जो टेम्परेचर है या तो वो केल्विन में होगा या वो सेल्सियस में होगा या वो किस में होगा, फ़ारेनहाइट में होगा। अब इन्हीं तीनों स्केल को अपन क्या बोलेंगे, टेम्परेचर स्केल। अच्छा, अब अपना काम ये है कि इन तीनों स्केल में रिलेशन क्या होता है, इन तीनों स्केल में क्या रिलेशन होगा। तो ध्यान दें, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पर, TC अपॉन 100 इक्वल में आएगा TK माइनस 273 अपॉन 100 इक्वल में आएगा TF माइनस 32 अपॉन 180। ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद ही करना पड़ेगा, रिमेंबर इट, रिमेंबर इट। इसका डेरिवेशन भी नहीं है आपकी बुक में, ठीक है, डायरेक्टली आप याद कर लो, बस थोड़ा समझते हैं इसको, इसके बारे में कि इनका मीनिंग क्या हुआ, TC और TK और TF क्या। जैसे मान लो TC है किसी भी एक सर्टेन बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस के अकॉर्डिंग, है ना, सेल्सियस स्केल के अकॉर्डिंग, और जो TK है वो उसी बॉडी का टेम्परेचर है अकॉर्डिंग टू केल्विन स्केल, और जो TF है वो अगेन उसी बॉडी का टेम्परेचर है अकॉर्डिंग टू फ़ारेनहाइट स्केल, अकॉर्डिंग टू फ़ारेनहाइट स्केल। जैसे मान लो कि लेट्स सपोज मेरे पास में एक पेन है, एक मार्कर मान लो, इस मार्कर की लेंथ बताऊं मैं आपको, तो इसकी लेंथ मान लो कितनी है, 1 मीटर है। कितनी मान ली अपन ने, 1 मीटर मान ली। अब एक और स्टूडेंट आ गया, उसने बोला कि सर इसकी लेंथ 1 मीटर नहीं है, इसकी लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। तो क्या वो सही नहीं बोल रहा है क्या, तो वो सही बोल रहा है ना, क्योंकि 100 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर क्या होता है, बराबर होता है। इट मीन्स की मीटर भी क्या है, लेंथ ही है ना, और सेंटीमीटर में भी अपन लेंथ निकालते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो टेम्परेचर की 3 स्केल है, इन तीनों में क्या लिंक होता है वो अपन ने पढ़ लिया, और ये आपको याद करना पड़ेगा। दिस ऑल आर इक्वल, कि ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है, और ये वाला इसके बराबर भी है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन सेट करेंगे, है ना, फिक्स करेंगे कि किसको अपने को इक्वेट करना है। ठीक है, तो जो कन्वर्जन करने का फॉर्मूला है, कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है वो आप याद कर ले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे अपन एक आधे न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके बिहाफ के ऊपर,
है ना। तो उसको उनको करने के लिए पहले आप इस वाले फॉर्मूले को आप याद करिए अच्छे से ना। अब देखो, अब हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। जो टेम्परेचर स्केल्स है वो 3 स्केल होती है, सेल्सियस स्केल या केल्विन स्केल या क्या फ़ारेनहाइट स्केल। ये तीनों में जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो आप उतार ले एक बार के लिए। और अब एक आधे आप क्वेश्चंस लिखिए आप, ठीक है। देखो क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट ये क्वेश्चन है आपका। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास में मान लो एक बॉडी है, उस बॉडी का जो टेम्परेचर है अभी वो कितना है आपका 27 डिग्री सेल्सियस है। मतलब कि सेल्सियस के अकॉर्डिंग टेम्परेचर इसका कितना होगा। अब आपको ये निकालना है कि उसी बॉडी का टेम्परेचर केल्विन के अकॉर्डिंग कितना होगा या केल्विन स्केल पे कितना होगा, और उसी बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू फ़ारेनहाइट कितना होगा, आपको ये निकालना पड़ेगा। तो टीसी गिवन है, आपको टी के फाइंड करना है एंड आपको टी एफ फाइंड करना है। दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में यदि आपको जो फॉर्मूला है वो याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो पहली बात तो टीसी गिवन है और आपको टी के निकालना है। इट मीन्स की जो टीसी और टीके में जो रिलेशन है ना वो देखिए एक बार के लिए आप। अभी अपन ने बात की थी कि टीसी बाई जो 100 है वो कितना होता है टीके माइनस 273 बाई 100। अब मैं ये वाला काम में ले लूं, हाँ देखो क्यों, क्योंकि इसमें टीसी गिवन है, टीके फाइंड करना है, तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर रहा हूं। इक्वेट करूंगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो टीके विल बी इक्वल टू टीसी प्लस 273। नाउ टीसी का मीनिंग क्या है? टीसी इज ए टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन सेल्सियस एंड दैट इज गिवन, दैट इज 270 डिग्री। प्लस यहाँ पे कितना आएगा 273, इनको अपन ऐड करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 300। टीके अपना आ गया और ये केल्विन में आया है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको केल्विन में। इट मीन्स कि जिस बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस 27 नाप रहा है, मेजर कर रहा है, उसी बॉडी का टेम्परेचर जो होगा केल्विन के अकॉर्डिंग कितना होगा 300। ठीक है, और ध्यान दे एक और पार्ट करना आपको, यू हैव टू आल्सो फाइंड टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो मैं एक काम करूं, ये आपको पता होगा कि टीसी बाई 100 इज ऑल्सो इक्वल टू टीएफ माइनस 32 बाई 180। दिस इज ऑल्सो वैलिड। ठीक है, दिस ऑल आर इक्वल। नाउ यू हैव टू फाइंड टीएफ, तो 26 को काटेंगे तो ये 5 टाइम्स आएगा और ये 9 टाइम। बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग यू विल गेट 5 इंटू टीएफ माइनस 32 will be equal to 9 into TC. Is it correct? Now put values. TC is fixed. TC is given. That is 27 degree. So this will be 9 into 27. 5 TF minus 32. Now try to make TF as subject. So TF minus 32 will be equal to 9 into 27 by 5. Now the TF will be equal to 32 plus 9 इंटू 27 बाई एफ। इसको आप सोल्व कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा वो आएगा डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में। अच्छा तो एक और कॉमन सेंस की बात है, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि डिग्री कहाँ कहाँ लगता है। डिग्री ओनली सेल्सियस में लगेगा और यह कहाँ आएगा फ़ारेनहाइट में आएगा। कभी भी आप ऐसा मत करना डिग्री केल्विन में, ये वर्ड कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो केल्विन में डिग्री नहीं लगेगा, बाकी यहाँ डिग्री आएगा और यहाँ पर भी डिग्री आएगा। चेक कर ले इसको एक बार के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक जो फॉर्मूला है वो अपने काम में लिया कन्वर्ट करने वाला। अच्छा देखो इसका मतलब क्या हुआ, टीके अपना आ गया, टीके अपना कितना आया था 300 केल्विन, और जो टीएफ है वो भी अपन ने फाइंड कर लिया। जो भी यहाँ से आएगा आप ट्राई करना निकालने का, ठीक है ना। इसको मैं लिख रहा हूँ ऐसे कैसे 32 इंटू 9 बाई 9 इंटू 27 बाई 5। अब चेक करें, इसका मतलब ये हुआ कि दिस ऑल टेम्परेचर आर इक्वल, दीज ऑल टेम्परेचर आर इक्वल। बस फर्क किस चीज का है, यूनिट का। मतलब कि जिस टेम्परेचर को सेल्सियस ने 27 कहा था, उसी टेम्परेचर को, उसी बॉडी के टेम्परेचर को केल्विन कितना बताएगा 300 केल्विन, और उसी बॉडी के टेम्परेचर को जो फ़ारेनहाइट है वो इतना कुछ बताएगा। ठीक है ना, दीज ऑल आर इक्वल। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर ले। ओके, मूव फॉरवर्ड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन। आपको एक और काम करना है,
आप ना नोट्स बनाए हाथों हाथ, क्योंकि जो खुद के नोट्स होते हैं ना वही बेस्ट होते हैं। यदि किसी से आप कॉपी करोगे ना तो वहां से आपको इतना फील नहीं आएगा पढ़ने का। सो आई विल रिकमेंड यू दैट प्रिपेयर योर नोट्स योरसेल्फ। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what temperature is equal on Celsius and Fahrenheit scale? Fahrenheit scale। पहली बात तो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, थोड़ा इसको मुझे ना आपको बताने दो एक बार के लिए ना कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, या मैं इसको बेटर लिखूं व्हाट टेम्परेचर रीडिंग, व्हाट टेम्परेचर रीडिंग यहां आएगा ना इज इक्वल ऑन बोथ स्केल, कि ऐसा कौन सा एक टेम्परेचर है, एक कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू है जो दोनों स्केल पे बराबर आएगा। जैसे एक बार देखना एक बार के लिए आप कि लास्ट क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि जो सेल्सियस में टेम्परेचर कितना था 27 था, उसी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अकॉर्डिंग टू फ़ारेनहाइट क्या था, डिफरेंट था। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि ऐसा कोई टेम्परेचर होता है क्या कि जो दोनों स्केल पे क्या है, बराबर आए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन काम करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ आपको यह है कि TC इज इक्वल टू TF। कहां दे रखा है सर, हाँ दे रखा है, देखो इसको आप, मैंने बोला ना कि कौन सा टेम्परेचर जो है वो दोनों स्केल पे बराबर आएगा। इट मींस कि दोनों स्केल को अपने बराबर कर दिया, TC इज इक्वल टू TF, और इनका जो कॉमन नाम है वो अपने T मान लिया। दिस इज गिवन डाटा, दिस इज गिवन डाटा। नाउ जो रिलेशन है TC और TF में है ना, वो अपने को पता है कि TC बाई 100 इज इक्वल टू TF माइनस 32 बाई 180, है ना, ये फिक्स है पहले से ही ना। अच्छा, अब एक काम करें अपन 26 को अपन कैंसिल करें, दिस विल बी 5 एंड हियर विल बी 9। बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग यू विल गेट 9 इंटू TC इक्वल TF माइनस, सॉरी एक सेकेंड है ना, 5 इंटू TF माइनस 32। कैसे आ रहा है ये, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग, कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि TC और TF का जो वैल्यू है वो बराबर ही आना चाहिए। इट मींस कि यदि TC को मैं T मान लूं तो डेफिनेटली TF भी क्या होगा, T के बराबर ही होगा। नाउ पुट वैल्यूज 9T इज इक्वल टू 5, यहां पर भी T आएगा, ब्रैकेट को अपन ओपन करेंगे तो दिस विल बी 5T माइनस 160। नाउ T को इधर लेके आओ आप तो दिस विल बी इक्वल टू 4T एंड विल बी इक्वल टू माइनस 160 एंड T विल बी इक्वल टू माइनस 40। इट मीन्स कि किसी बॉडी का टेम्परेचर जो है यदि माइनस 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना, तो वो जो फ़ारेनहाइट में भी कितना होगा, माइनस 40 ही होगा, है ना। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि जो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस है वही जो होगा ना माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर भी होगा, ठीक है। ओके, एक और देखें ना कि यदि किसी बॉडी का टेम्परेचर माइनस 40 डिग्री सेल्सियस है ना, अकॉर्डिंग टू सेल्सियस, तो अकॉर्डिंग टू फ़ारेनहाइट भी वो कितना होगा, माइनस 40 होगा। ये ओनली एक ही वैल्यू ऐसा है जो दोनों स्केल पे क्या आता है, बराबर आएगा। इसके अलावा सारे वैल्यू जो होंगे ना वो डिफरेंट आते हैं। ओके, इसको आप नोट कर ले फटाफट से। ठीक है, इसको आप नोट करें। और कई बच्चे इसको याद भी कर लेते हैं डायरेक्टली कि जो माइनस 40 है वो एक ऐसा वैल्यू है जो दोनों स्केल पे क्या होगा, बराबर ही होगा। मतलब कि यदि किसी बॉडी का टेम्परेचर माइनस 40 डिग्री सेल्सियस है तो उस बॉडी का टेम्परेचर माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होगा, ठीक है ना। आप देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए एक बार के लिए आप, आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, देखना आप, इफ temperature of a body is changes from 10 degree Celsius to 30 degree Celsius, 30 degree Celsius, then find corresponding change on
फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। पहली बात तो क्वेश्चन को हम समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है आपको। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि यदि किसी बॉडी का टेम्परेचर अपन 10 से 30 करते हैं, ठीक है ना, सेल्सियस पर, तो ध्यान दें कि जो चेंज बताओ कितना है यहाँ पर, तो चेंज जो आ गया वो कितने का आ गया, 20 का आ गया। अब ये जो चेंज है वो किसके, कौन सी स्केल के ऊपर है, ये चेंज जो है वो सेल्सियस के अकॉर्डिंग है, सेल्सियस स्केल के ऊपर है। अब ऐसा करने से डेफिनेटली है ना उस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अकॉर्डिंग टू फ़ारेनहाइट कितना चेंज होगा आपको ये निकालना है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं एक काम करूं, मेरे पास में एक बॉडी है, ठीक है ना, इसका जो TC है, TC1 जो है वो कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है। अब इस टाइम पे इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में मान लो कितना है, TF1 है। अब उसी बॉडी का जो टेम्परेचर है मैंने कितना कर दिया भाई, वो मैंने कर दिया, सॉरी यहाँ पे 10 था ना, तो यहाँ पे 10 करो इसको आप, 10 डिग्री सेल्सियस था। अब उसी बॉडी का जो टेम्परेचर है सेल्सियस में कितना हो गया, 30 हो गया। अब यदि सेल्सियस में चेंज आ गया तो डेफिनेटली अब इस बॉडी का जो टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट में भी ना कुछ डिफरेंट होगा, कुछ डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर जो चेंज आया वो 20 का आया है, तो आपको ये निकालना है कि ये जो चेंज आएगा ना वो कितने का आएगा, आपको ये निकालना है ना। जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो कुछ ना कुछ तो किसमें होगा, फ़ारेनहाइट में भी होगा। जब 30 कर दिया तो डेफिनेटली यहाँ पर भी कुछ चेंज आएगा। तो ऐसा करने पर यदि यहाँ 20 का चेंज आ रहा है तो इस वाली स्केल के ऊपर चेंज कितना आएगा, आपको ये निकालना है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर C और F की बात हो रही है, तो जो फॉर्मूला है वो ये वाला काम में आएगा, TC/100 इक्वल में आएगा TF - 32/180, ठीक है। इसको अपन यदि कैंसिल करें यहाँ पर तो ये जाएगा 9 टाइम और ये कितना आएगा, 5 टाइम। इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 9TC इक्वल में कितना आएगा, 5TF - 160, ओके। 9TC इक्वल में 5TF - 160। अब जो ये फॉर्मूला है वो रिलेशन है TC और TF के बीच में, और इसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट रिलेशन, एब्सोल्यूट रिलेशन। अब यदि मैं एक काम करूं कि इसी फॉर्मूले को मैं कन्वर्ट करूं चेंज में, क्योंकि यहाँ पर बात जो है वो चेंज की हो रही है, तो यदि चेंज में अपन करें इसको कन्वर्ट, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 9 डेल्टा TC। अच्छा आप 11th में आए हो, आप याद रखो कि जो डेल्टा का सिग्निफिकेंस है, डेल्टा का मीनिंग है वो क्या होता है, चेंज से। मतलब कि चेंज यहाँ भी अपन ने किया है तो डेफिनेटली चेंज तो यहाँ पर भी आएगा, अकॉर्डिंग टू फ़ारेनहाइट में चेंज आएगा। तो मैंने डेल्टा TC कर दिया, यहाँ पे आएगा 5 × डेल्टा TF। और एक और चीज देखिए आप, ये 160 क्या कांस्टेंट है, तो जब मैं चेंज लिखूंगा तो इसमें कुछ चेंज आएगा नहीं, तो यहाँ पर ये आएगा 0। ये कुछ आपको ना मुश्किल लगेगा, यहाँ पर दोबारा देख लो एक बार के लिए आप इसको, कि यदि यहाँ पर कुछ चेंज करेंगे, लेट सपोज चेंज कितना आ गया, डेल्टा TC आ गया, और यहाँ पर कितना आएगा, डेल्टा TF आएगा, और यहाँ पर तो कांस्टेंट है, फिक्स है, ये फिक्स नंबर है। तो जब मैं इसको इतना भी कर दूंगा तो भी 160 उतना ही रहेगा, तो इसमें कुछ चेंज आएगा नहीं। तो इट मीन्स की जो डेल्टा TF है वो कितना आ गया आपका, वो आपका जाएगा 9/5 × डेल्टा TC, इतना आ जाएगा। देखो इसको मैं अलग कर रहा हूँ, डेल्टा TF को अलग कर लिया तो ये कितना बन जाएगा, 9/5 डेल्टा TC। अब ध्यान दे, अब डेल्टा TC का मीनिंग क्या है, चेंज है ना इन टेम्परेचर एट सेल्सियस स्केल, जो कि कितना बोल रखा है, 20 का हो रखा है, कितना है, 20 का। तो यहाँ पर आएगा 9/5 × 20। इसको अपन सोल्व करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 36। और जो अब आपका आंसर आ गया 36, वो क्या है, डेल्टा TF निकाला अपन ने। इट मीन्स की उसी टाइम पर उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज आएगा फ़ारेनहाइट के ऊपर, वो कितना आएगा, 36 का आएगा। कि यदि आपका जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में 20 वैल्यू से चेंज हुआ है, 20 से चेंज हुआ है, तो उसी टाइम पर उसी जगह जो कॉरेस्पॉन्डिंग है जो फ़ारेनहाइट में चेंज आएगा वो कितने का आएगा, 36 का आएगा। तो एक जो फॉर्मूला है ये वाला, वो भी आप याद कर ले, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है चेंज फॉर्मूला, इसको अपन क्या बोलते हैं, चेंज फॉर्मूला। हालांकि इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, बट वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, दैट इज लेंथी, ठीक है ना, ये आसान रहेगा। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। इसके बाद में ये जो है वो एब्सोल्यूट फॉर्मूला है, एब्सोल्यूट फॉर्मूला है। मुझे चेंज में निकालना है, यहाँ पर बात चेंज की हो रही है, तो मैंने यहाँ पर भी चेंज कर दिया, यहाँ भी चेंज किया, तो यहाँ चेंज नहीं आएगा ना, अरे ये तो एक कांस्टेंट है, फिक्स अमाउंट है ना। तो यहाँ पर अपन चेंज करेंगे तो इसका चेंज 0 बन जाएगा। अब इसको अपन ने सोल्व कर लिया, इसको अलग कर लिया, और इसको अपन ने फाइंड भी कर लिया। तो ये है कुछ क्वेश्चंस, है ना, बेस्ड ऑन दिस रिलेशन, दिस फॉर्मूला।
ये आप याद कर ले, नेक्स्ट टाइम अपन मिलेंगे दोबारा से ना, तो और भी अपन अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। इसको आप नोट्स ना, इसके आप नोट्स बनाए। ओके बाय, थैंक यू।